बट एक माइंडसेट जो रोड सेफ्टी के लिए होना चाहिए, बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड पे रेड लाइट जंप करना, लेन फॉलो ना करना, वो पीछे रह गया इसमें इंडिया अभी। मुझे लगता है जो बहुत सारे लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तब तक नहीं होता जब तक उम्र नहीं जाते हैं। तो लाइसेंस सिस्टम में कड़ी तो बरतनी होगी गवर्नमेंट को, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज बड़े आराम से लाइसेंस मिल सकता है किसी को भी। बहुत सारे लोग जो हेलमेट पहन रहे हैं वो और खतरनाक हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। नकली हेलमेट बड़ा कारोबार है। जी जी जी। हेलमेट मतलब फुटपाथ पर बिकने की चीज़ नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। इतने बड़े देश के अंदर कितने पुलिस वाले कहाँ कहाँ किस मोड़ पे किस चौराहे पे खड़े कर देंगे यार। तो इंडिया अपने बड़े साइज़ के हिसाब से कि बेस पे या उसकी वजह से इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली कर नहीं पा रहा। हेलमेट सिर्फ पुलिस के लिए ना पहने, आपकी एक बारी की ज़िंदगी है और आप एक रेसर नहीं है, एक्चुअली एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। इंडिया की इकनॉमी इतनी और बढ़ सकती है सिर्फ इससे कि आप साफ़ रखें, रोड बिहेवियर अच्छा रखें, टूरिज़्म भी बढ़ सकता है इंडिया का। है ना, जो लोग आके यहाँ फील अच्छा नहीं करते कुछ लोग, आई थिंक वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करी जा सकती है। नमस्कार, मैं मिति वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और पॉडकास्ट में। और इस समय मेरे साथ HMSI के विनय ढींगरा जी हैं, जिनसे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो कि जुड़ा हुआ है रोड सेफ्टी से। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी। सर, जब आप सड़क पर जाते हैं और सड़क पर लोग नजर आते हैं बिना हेलमेट के, तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये वाला सेफ्टी का टॉपिक लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और यूट्यूब चैनल पे जो ले रहे हैं आपको ये वाला टॉपिक, आई थिंक इससे काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। आपने जो मुझे पूछा कि मेरे मन में क्या फीलिंग आती है, उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, होंडा का एक ग्लोबल विजन है कि 2050 तक हमें ज़ीरो रोड एक्सीडेंट डेथ्स को अचीव करना है। 25 साल से इंडिया के अंदर हम लोग रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हर एक शहर के अंदर जहाँ जहाँ हम गाड़ी बेचते हैं, काफ़ी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पर अगर आप देखें कि जो इंडिया का जो रोड सेफ्टी मोबिलिटी लैंडस्केप चेंज हो रहा है जिस स्पीड से, ईवीज़ आ रहे हैं, कनेक्टेड व्हीकल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पर रोड सेफ्टी के अंदर वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं अभी भी उसके अंदर। अगर आप देखें कि लोगों का हेलमेट ना पहनना, रूल्स का ब्रेक करना, एक बेसिक जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है उसका इतनी बड़ी लैकिंग लगती है। और फील ये होता है कि ये बेसिक चीज़ हम क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहे इंडिया के अंदर। हम क्या क्या कर रहे हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूँ फर्दर अभी, कि इसके लिए होंडा कर क्या रहा है। देखिए, होंडा हर एक लेवल के स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स और इनफैक्ट जो लोग राइड करते हैं उन सब के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और इसके लिए हमारी फीलिंग स्पेसिफिकली ये है कि रोड सेफ्टी को एक तरह का हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस मान लेना चाहिए सरकार को अभी। क्योंकि बेसिक जो सिविक सेंस है, एक तो सरकार का काम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करना, गाड़ी को टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करना, रोड की इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करना, लेकिन एक माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और इंडिया में वो चीज़ काफ़ी पीछे रह गई है अभी। बहुत डेवलप कर लिया है हम लोगों ने, बट एक माइंडसेट जो रोड सेफ्टी के लिए होना चाहिए, बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड पे रेड लाइट जंप करना, लेन फॉलो ना करना, बहुत पीछे रह गया है इसमें इंडिया अभी। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और हम काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं हमने इसके लिए, जिससे लगता है कि आई थिंक हम करते रहें और आप साथ मिल जाएं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं, अगर डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है। सर, 25 साल पहले आपने शुरुआत की थी। जी, 25 साल हो गए इसको। 25 साल पहले रोड सेफ्टी की भी शुरुआत हो गई थी। जी। लोगों को ज्ञान देना शुरू किया था, अवेयरनेस। तो उन 25 सालों में आपने इंडिया में क्या बदलते हुए देखा है? देखिए, 25 सालों के अंदर डेफिनेटली बदलाव देखा है हमने। काफ़ी लोग अवेयर भी हैं। जैसे हेलमेट का अगर आप देखें, आज के डेट में इम्प्लीमेंटेशन परसेंटेज करीबन 40% है। अब पहले देखें तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं था वो। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ पुलिस से चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे भी दिखना शुरू हुए हैं जो हेलमेट पहनते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तो वो एक अवेयरनेस देखी है हम लोगों ने। काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो इम्प्रूव भी हो रहा है, बट क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसमें काफ़ी लोग रह जाते हैं जो आई थिंक बिल्कुल भी माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपना। और उसी को लेते हुए जो जिस तरह से 25 साल से हम रोड सेफ्टी ट्रेनिंग दे रहे थे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है अभी ये। मैं एक चीज़ देख रहा था सर, आप लोग एक वक्त ऐसा था कि जैसे कोई होंडा के टू व्हीलर खरीदता है तो उसे हेलमेट लेना अनिवार्य है। जी। तो लोगों ने उसका निकाल लिया सॉल्यूशन। बिल लेके आ जाते थे, देखो 3 महीने पहले मैंने खरीदा था हेलमेट, तो आप मुझे स्कूटर दे दो। तो वो वाले में आपको लगा नहीं कि कहीं पे कि मैन्युफैक्चरर जिम्मेवारी ले कि उसे ही कहीं से कॉस्ट बेयर करे और उनको हेलमेट साथ में दे ही दे? देखिए, मैन्युफैक्चरर ने जिम्मेदारी ली भी है ये। इनफैक्ट काफ़ी सारी स्टेट्स में रूल भी बना, हेलमेट देने भी शुरू हुए, बट वो जिनको हेलमेट दिया गया वो हेलमेट पहनते नहीं है फाइनली। वो हेलमेट एक फैशन का आइटम बन गया, हाथ में लगाना और उसके साथ जाना। तो हेलमेट देना आई थिंक सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। जब तक मन में नहीं आता कि मुझे हेलमेट पहनना है, आई थिंक उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हेलमेट लोग क्यों नहीं पहनते हैं? आई थिंक गर्मी ज़्यादा है, या रखने की जगह नहीं है, या चोरी हो जाता है कहीं से। ये पूरी की पूरी चीज़ें सोसाइटी के माइंडसेट से लिंक है। ये सिर्फ हेलमेट देने की बात नहीं है।
इनफैक्ट सरकार शायद रूल भी लेके आने वाली है अभी कि हर बाइक या स्कूटर के साथ 2 हेलमेट दिए जाएँ। हमें डर ये लगता है कि 2 हेलमेट दे तो दें, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों हाथों में लगाएँ और ज़्यादा एक्सीडेंट होने शुरू हो जाए एक्चुअली, है ना? पहनना ज़रूरी है हेलमेट का। लोग हाथों को हेलमेट ज़्यादा पहनाते हैं, पहनाते फ़ोन खरीदते हैं तो उसको स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगवाते हैं, जी। लेकिन जब बाइक खरीदते हैं तो अपने लिए हेलमेट लेकर नहीं आते क्योंकि हैं। शायद फीलिंग है कि मुझे कुछ होगा नहीं टाइप से, ना? तो विडम ये एक्सपीरियंस करते नहीं हैं सर, आप लोग लोगों ने लाइफ इतना में। काम किया है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग देते होंगे, तो वो जी। एक्सक्यूजेस जैसे पुलिस वालों से मिलो तो बताते हैं कि क्यों नहीं पहना, बस यहीं तक तो जाना था। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग एक्सक्यूजेस जो आप लोगों ने नोटिस किए हों, बताना चाहते हो दर्शकों को, जो मतलब जो देख रहे हैं इसको, कम से कम वो लोग ऐसा ना करें। देखिए, सबसे बड़ा जो आपने भी बताया ना कि घर के पास ही जा रहा था, बिल्कुल पास में मार्केट थी, वहाँ जा रहा था, तो उनको लगता है कि अगर स्लो स्पीड पे हैं हम लोग, हमें कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट वीक नहीं, लास्ट मंथ की बात है, मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट था एक, जिसमें आई थिंक स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 40 या 50 की स्पीड थी। स्कूटी पे थे वो, एक बाइक ने टर्न मारा, उसकी स्कूटी स्लिप हुई, गिर गया वो, सर पे चोट आई, हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो गई उनकी। डॉक्टर ने बड़ा क्लियर बताया है कि अगर ये हेलमेट पहना रहा होता है इस आदमी ने, तो शायद डेथ नहीं होती उनकी। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है कि घर के पास ही था, स्लो स्पीड पे कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट खड़े खड़े भी एक गिर जाएँ तो कई बार चोट लग सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है उससे। दूसरा कारण मिलता है कि चोरी हो गया, जैसे मैंने पहले बताया है ना, हेलमेट रखा था, मार्केट में गए थे, हेलमेट चोरी हो गया। मैं ऑफिस जाता हूँ तो रखने की जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूँगा, है ना? इतनी गर्मी आती है, मेरे बाल गिर जाते हैं उससे। मेरे बाल नहीं है इनफैक्ट, बट बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि हेलमेट पहना तो बाल गिर जाते हैं हमारे, है ना, हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। इस तरह के रीज़न भी मिलते हैं हम लोगों को। सर, बाइक के साथ में हेलमेट लगाना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे जी। लोग जो हेलमेट पहन रहे हैं, वो और ख़तरनाक हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। नकली हेलमेट, बड़ा कारोबार है। जी, जी, जी। हेलमेट मतलब फुटपाथ पर बिकने की चीज़ नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बिल्कुल उस पर ठीक है। आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, अगर हेलमेट अगर पहना और वो ठीक नहीं है, उल्टा नुकसानदेह हो सकता है एक्चुअली वो। अगर वो टूट गया, तो अंदर घुस गया अगर, है ना, तो ये लोग शायद बात को समझ नहीं रहे कि ज़रा सी कॉस्ट बचाने के लिए एक ऐसा हेलमेट लेना जो कि मापदंड के ऊपर नहीं उतरता, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांगली काम भी कर रही है इस चीज़ के ऊपर। पीछे आई थिंक लास्ट मंथ भी एक ड्राइव थी बहुत ज़्यादा कि इस तरह के हेलमेट्स काफ़ी मतलब मार्केट से उठाए गए हैं ये। बिल्कुल बैन होना चाहिए और बहुत डेंजरस है एक्चुअली वो ख़राब हेलमेट यूज़ करना। अच्छा सर, सबसे बड़ी चुनौती आप कौन-सी देखते हैं? अगर इस फील्ड में उतर के देखें, जहाँ पर हमें अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को समझाना है कि भैया आपकी ही जान हमें बचानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोग जो है उस कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसा बोले तो सही होगा? तो सबसे बड़ी चुनौती हमको लगती है इंसान की सोच, उसका समझना और ज़िम्मेदारी का ना लेना। देखिए, जिस तरह ट्रैफिक बढ़ा है, जिस तरह से हाईवेज़ बहुत सारे एक्सपैंड हो रहे हैं, हाई स्पीड कार्स भी आ रही हैं, है ना? उसमें इंसान की सोच में बदलाव बड़ा कम आया है उसके अंदर। तो सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रा तो है ही डेफिनेटली ये, टू व्हीलर्स के लिए कि पॉट होल्स का होना, स्पीड ब्रेकर्स का ठीक से डिज़ाइन ना होना, रात को लाइट ना होना, या कोई ट्रकों का खड़ा होना जो रात को दिखते नहीं है और आपने पीछे से हिट कर दिया, वो सब तो है ही एक पार्ट। उसके सबसे बड़ी चुनौती है इंसान का अपना माइंडसेट। और हम लोग हमारी ट्रेनिंग में ये भी इंक्लूड करते हैं, एक तो माइंडसेट को हम कैसे ठीक करें। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया 25 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज तक करीबन 80 लाख लोग हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर। बट अभी पिछले 3 सालों से जब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उससे शायद इतना बदलाव नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, जिस स्पीड से सब कुछ बढ़ा है, रोड सेफ्टी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई। आज भी हिंदुस्तान में करीबन देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट डेथ्स हैं, वो 2 पहिया चालकों और फिर पैदल चलने वालों की होती हैं। करीबन ओवरऑल डेथ्स में 70% डेथ तो इन 2 कैटेगरीज़ की होती हैं, और टू व्हीलर करीबन 44% आता होगा इसके अंदर। अब ये माइंडसेट चेंज होगा कैसे? जैसे मैंने पहले एक शेयर करा कि होंडा ने एक टारगेट लिया है कि 2050 तक ज़ीरो करना होगा, तो हम सबकी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमारे टू व्हीलर्स पे किसी की डेथ ना हो। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये। बट वो सिर्फ टू व्हीलर के ड्राइवर को समझा के या राइडर को समझा के नहीं हो सकता। जब तक पूरा हिंदुस्तान का इकोसिस्टम ठीक नहीं होगा, फिर चलना तो रोड पे ही है, जहाँ सब लोग और भी चल रहे हैं। तो चुनौती है माइंडसेट। अब उस पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू करा हुआ है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ अभी। प्लीज़ बताइए क्या है प्रोग्राम जी, सर? देखिए, एक चीज़ समझ में ये है कि ना, आदमी के माइंड में ये आता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को सब पता है ना? और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की लाइफ में घटी नहीं होती। अब जिसका एक्सपीरियंस ले लिया आपने, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से दोबारा ना हो आपके साथ आप केयर करते हैं। तो एक हमारी ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं डेंजर प्रेडिक्शन ट्रेनिंग, कि क्या हादसा हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी। KYT ट्रेनिंग बोलते हैं उसको जापानीज़ के अंदर। वो ट्रेनिंग हमने एक तो देनी शुरू करी है सब लोगों को आज के डेट में। एक तो हमारे एम्प्लॉयज़ तो हैं ही डेफिनेटली उसके अंदर। जहाँ जहाँ हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो डेंजर को प्रिडिक्ट करें, सोचें कि मेरी गाड़ी में या रात को जाते हुए या सुबह मेरे साथ क्या हो सकता है, और वो ध्यान दें आप। एक चीज़ ये। दूसरा, स्कूल के बच्चों को हमने बुलाना शुरू करा है अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर,
एक समझ में ये आता है कि आदमी की साइकोलॉजी ये है, यार मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं कि बच्चों को अगर हम बुलाएं, उनको फैक्ट्री दिखाएं कि या देखो टू व्हीलर कैसे बनते हैं, हेल्थ की बात भी करें, डिसिप्लिन की बात भी करें, और फिर रोड सेफ्टी दिमाग में डालें, तो इससे ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड होता है वो पॉइंट। और वो जब घर जाके अपने माँ बाप को ये बताएं कि आपको हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, आप नहीं पहनेंगे तो हम नहीं बैठेंगे आपके साथ, वो प्रेशर क्रिएट करें, तब शायद चेंज होना शुरू होगा। और इसके डिसिप्लिन के फ़ायदे ओवरऑल लाइफ में है। इनफैक्ट ये भी हम समझा रहे हैं बच्चों को कि देखिए रोड का बिहेवियर आपकी लाइफ में बिहेवियर में वैसे बन जाए, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके लेट हो गए, आप उसके बाद ओवर स्पीड करते हैं टाइम बचाने के लिए, फिर एक्सीडेंट हो गया, गुस्सा आना शुरू होता है आपको, यू नो। तो ये सारे फ़ायदे हम बच्चों को बता रहे हैं, छोटे क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे हैं, और फीडबैक भी मिल रहा है। इनफैक्ट एक मदर ने हमें फ़ोन करा कि आपने क्या समझा दिया मेरे बच्चों को, वो मुझे जाने नहीं दे रहा स्कूटी पे बिना हेलमेट के। तो उससे लगता है बदलाव शुरू हो गया है। तो हमने, हमारी 4 फैक्ट्रीज़ हैं अभी इंडिया के अंदर, हर एक फैक्ट्री में हर हफ्ते हम 2 स्कूल्स को इनवाइट करते हैं। हर एक बैच में करीबन 50 या 60 बच्चे होते हैं, उनकी टीचर्स आती हैं, ये सारे प्रिंसिपलों के साथ मिलके हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है अभी, और इसी को अब आगे स्प्रेड करने के लिए। अब सारे स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ नहीं आ सकते, आप करीबन देखें अगर बच्चे आई थिंक 30 करोड़ के आसपास होंगे जो अगले 7-8 साल में राइड करना शुरू करेंगे, उन्हें हम कवर नहीं कर सकते। तो उन सब के लिए हमने वीडियोस बनाए हैं, बड़े अच्छे तरीके के वीडियो की स्टोरी की फॉर्म में बच्चे के दिमाग में कैसे डाला जाए कि बेटा आप जब बड़े हो आप ऐसे मत करना, और माँ बाप के पीछे पड़ के उनको भी ठीक कराओ, और उनको बोल रहे हैं रोड सेफ्टी चैम्पियंस। ओके तो ये हमने शुरू करा हुआ, जिसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है हम लोगों को। सर, जैसे ये वीडियो कोई देख रहा है, कोई स्कूल की टीचर देख रही है, जी। प्रिंसिपल देख रही है, वो चाहते हैं कि होंडा के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो कैसे बन सकते हैं? देखिए हमारे जो प्लांट्स के पास में स्कूल हैं उनको तो हम सबको कवर कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट हमने स्कूल को अप्रोच किया, और उसके बाद सोशल मीडिया में देख के काफ़ी सारे स्कूल हमें खुद अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी डिमांड आती है कि हमारे बच्चों को, अच्छा एक क्लास को बुलाएं तो सारा स्कूल आना चाहता है। तो हर एक स्कूल अपने सारे बच्चों को लेके आना चाहता है। एक तो रोड सेफ्टी नहीं, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो देखना मिलता है इस उम्र के अंदर, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो डायरेक्टली हमारे यहाँ अप्लाई करें, मैं आपको ईमेल आईडी शेयर कर लूँगा कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली उनके सीक्वेंस में जैसे ही नंबर आएगा उनको भी बुलाया जाएगा। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर करें हम लोग। तो ये तो अच्छा लगा सर कि बच्चे सीख जाएंगे, पेरेंट्स को सिखा देंगे, पेरेंट्स अगर समझ पाएंगे तो बच्चे जो है उनको रास्ते पर ले आएंगे। जी, जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे घर तबाह हो जा रहे हैं, जहाँ पर पति जो है बिना हेलमेट के जा रहा था, गुजर गया, अकेला बंदा था कमाने वाला, पूरा परिवार पीछे छोड़ गया, और वो जो है बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये सबको सोचना पड़ेगा कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके जाने के बाद भी कितनी पीढ़ियाँ आपको गाली देंगी। मुझे लगता है सर ये भी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आप देखें ना, जो 70% डेथ्स हैं वो हेलमेट ना पहनने या ठीक से ना पहनने की वजह से होती है। 50% पूरे इंडिया की, उसमें से 70% सिर्फ हेलमेट कारण बनते हैं। सिर्फ छोटा सा काउंटर मेजर अगर ले लें तो आई थिंक जान गंवाना जो रोड पे है बिल्कुल बंद हो जाए। आप रियली एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी हवा में टू व्हीलर चलाएं, बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ हेलमेट पहन के एंजॉय करें आप प्लीज़। हेलमेट सिर्फ खरीद लेने से काम नहीं हो जाएगा, हेलमेट आपको फुटपाथ से नहीं लेना है, यहाँ के लिए नहीं। और हेलमेट आपको हाथ पर पहनने के लिए, क्योंकि हेलमेट हाथ की सुरक्षा के लिए नहीं बना है। आप और ज़्यादा अनसिक्योर हो जाएंगे वहाँ पे। दूसरा, आपको जब हेलमेट पहन रहे हैं तो उसको बांधना भी सही से है, अगर नहीं बांधा तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। सर, सरकार कैसे आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, समझना चाहें अगर, क्योंकि बिना सरकार की मदद के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। देखिए ये जितने प्रोग्राम हम कर रहे हैं, सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। जो हमारे जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वो लोग सारे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आरटीओज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, तो इन सब के साथ मिलकर ही हम ये सारे प्रोग्राम कर पाते हैं एक्चुअली। तो बड़ा अच्छा सपोर्ट है उनका। और इनफैक्ट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के थ्रू कि ये रोड एजुकेशन स्कूल करिकुलम का पार्ट बन जाए, तो वहाँ भी सरकार की अच्छी हेल्प मिल रही है हम लोगों को। सर, बहुत जगह अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। मुझे लगता है अगर एजुकेशन कहीं पे भी पहुँच जाएगी, जहाँ पर एजुकेशन की ज्योति जल गई, तो वहाँ पर बहुत सारा उजाला अपने आप आ जाएगा, लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है जो बहुत सारे लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तब तक नहीं होता जब तक वो मर नहीं जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जहाँ तक ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस की बात है, हमारे इंडिया में 24 जोनल ऑफिसर्स हैं। वहाँ हर एक जोनल ऑफिस में एक रोड सेफ्टी ऑफिसर है हमारा, जो वहाँ लोकल आरटीओज़ के साथ ये वाली रोड सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्प्रेड करने के सारे काम करते हैं हम लोग। तो एक तो वो हम करते ही आ रहे हैं 25 साल से, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया आपसे। अभी हमने स्कूल कॉलेजेस के साथ टाई अप करके, जहाँ यूथ ज़्यादा है, जहाँ एक्सीडेंट रेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ भी जा के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग प्लान करते हैं। गाँव के कम्युनिटी सेंटर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, तो जहाँ जहाँ से परमिशन मिल जाती है वहाँ जाके रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग हम देना चाह रहे हैं।
और पूरा स्प्रेड करने के लिए मीडिया की हेल्प और एक वीडियो जो मैंने सिस्टम आपसे शेयर करा कि हम लोगों ने एक वेब पोर्टल बनाया है अपना, जहाँ हमारे बनाए हुए वीडियोज़ हम लोड कर रहे हैं और सारे स्कूलों को राइट दिया जा रहा है कि वो वीडियोज़ आप अपने स्कूलों में दिखाएं बच्चों को। काफ़ी सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किए हैं और आई थिंक उस तरह के वीडियोज़ को दिखाने से ये पूरे इंडिया में अवेयरनेस बड़ी जल्दी फैल सकती है। तो वो भी इनिशिएटिव लिए हैं सर मुझे लगता है कि जहाँ पर लाइसेंस इशू किए जाते हैं, अगर वहाँ पर भी थोड़ी सी कड़ाई बरती जाए तो चीज़ें सिस्टम में आएंगी। तो आरटीओ वगैरह के साथ मिलके कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सही बंदे को जो सीख ले, कम से कम चलाना आता हो, जिसे पता हो रेड लाइट है यहाँ पर रुकना है, जिसे पता हो रॉन्ग साइड नहीं जाना है, सारी सिस्टम थोड़े से उसे पता हो, तो मुझे लगता है और ज़्यादा मजबूत होगी रोड सेफ्टी की। ये एक पॉइंट इंडिया का ज़रा वीक है आज के डेट में। तो लाइसेंस सिस्टम में कड़ी तो बरतनी होगी गवर्नमेंट को, कैसे स्ट्रांग बनाना है। आज बड़े आराम से लाइसेंस मिल सकता है किसी को भी, बहुत आसान लाइसेंस मिल गया, आप गए नहीं गए फिर भी लाइसेंस मिल गया आपको, यू नो। तो आई थिंक वो हमें पहले सबसे बड़ी इसको स्ट्रिक्टनेस में कन्वर्ट करना ही होगा। पब्लिक पार्टनरशिप करके और रोड सेफ्टी अवेयरनेस गवर्नमेंट अगर मिल के कैसे मजबूत कर सकती है इसको, कि जैसे हमारी जैसे कंपनी है, कुछ एनजीओज़ हैं, मिल के पूरे इंडिया में रूरल एरियाज़ में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे स्प्रेड करा जाए इसको। लाइसेंस के साथ साथ स्कूल एजुकेशन के अंदर इसको मस्त बनाया जाए। जैसे अब देखिए मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस सब सब्जेक्ट्स हैं ये। आई थिंक उनके एक आध सवाल या उसमें कई बार फेल भी हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता लाइफ के अंदर। बट अगर रोड सेफ्टी इसमें अगर आप कभी फेल हो गए तो इस स्टेट में एक ही बारी की लाइफ है ये। तो सरकार अगर इसको एजुकेशन सिस्टम में डाल दे, बचपन से लेके एंड तक पढ़ाती रहे, कि ये सब्जेक्ट में कोई फेल ना हो कभी भी। एक ये पॉइंट लाइसेंस का आपने भी बोला, और एक अवेयरनेस के लिए पब्लिक पार्टनरशिप्स वगैरह। और बेसिक सरकार की जिम्मेदारी आती है टू व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियंस के लिए रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ बनाना। पॉटहोल्स ना हो, फुटपाथ बने हो, क्रॉस ओवर ब्रिजेस हो, लाइटें ठीक से लगी हुई हो, स्पीड ब्रेकर प्रॉपर डिज़ाइन के हो। कई बार ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं स्पीड ब्रेकर ठीक नहीं था, सडनली गिर गया, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई। तो स्पीड ब्रेकर्स प्रॉपर हो। सरकार यहाँ आई थिंक कर रही है, बट जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में उसके साथ स्पीड मैच करनी होगी बॉडी। सड़कें बहुत सारी बन रही हैं और उस सड़क के किनारे वाले रहने वाले लोग अवेयर नहीं हैं जी। तो ट्रैक्टर रॉन्ग साइड चलाते हैं। तो मैं समझना चाह रहा था सर, आप सबसे बड़ा रीजन कौन सा है जिसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं? क्योंकि 2022 तक 4.5 लाख लोगों ने अपनी एक साल में शायद 4.5 लाख का आंकड़ा था कि लोगों ने अपनी सड़क पर जान गंवा दी। लास्ट ईयर 1,70,000 था। हाँ, 2022 तक का कोई एक आंकड़ा देख रहा, सरकारी आंकड़ा था कोई। देखिए नंबर 1 तो हेलमेट मैंने बताया आपको, उसके बाद ओवर स्पीडिंग आ गया, मोबाइल का यूज़ करना, ड्रंकन ड्राइविंग करना, रॉन्ग साइड से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। वो कितना टाइम बचा होगा उनका या कितना पैसे बचे होंगे डीजल के पेट्रोल के पता नहीं, लेकिन बट इतना बड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये वाली बेसिक जिम्मेदारी आई थिंक सिर्फ सरकार या हम जैसी कंपनियों के अलावा ना हर एक की अपनी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसको सिविक सेंस बोल देते हैं हम लोग। आई थिंक वो अगर इम्प्रूव नहीं होगी तो सिर्फ सरकार तो नहीं बदल सकती है इसको। डर लोगों को दुरुस्त कर देता है जी। जहाँ पे डिसिप्लिन होता है, बहुत सारे कानून, डरावने कानून होते हैं। जैसे सिंगापुर मैंने देखा, वहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि आपको तभी पार करना है रोड, आप पैदल ही क्यों ना चल रहे हो, जब आपको वो लाइट अलाउ कर रही है। अगर बीच में आप चले गए और कुछ भी हो गया आपके साथ, कोई जिम्मेवार नहीं होगा। तो क्या इंडिया में ऐसे कुछ एग्जिस्ट करते हैं कुछ रूल्स की कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, अगर वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए, कुछ ऐसे टाइप का आप बताना चाहें अगर कुछ? देखिए ऐसे रूल्स सारे हैं इंडिया के अंदर, बट उन रूल्स का इन्फोर्समेंट नहीं है। थोड़ा एलोबरेट करिए जिससे लोगों को पता हो सर। अब देखिए जहाँ पे आप बात करें जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ कुछ कैमरास लगे हुए हैं, उसके थ्रू आप स्मार्ट पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, कैमरे ने देखा आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मतलब आपके नंबर प्लेट के बेस पे आपको चालान भेज दिया। कुछ सिटीज़ में तो है ही, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, सब जगह आई थिंक ये इंफ्रा बनाने के लिए इंडिया को टाइम लगेगा। अभी शुरू करा गया है। उसके बाद पुलिस की अगर बात करें, इतने बड़े देश के अंदर कितने पुलिस वाले कहाँ किस मोड़ पे किस चौराहे पे खड़े कर देंगे यार। तो इंडिया अपने बड़े साइज़ के हिसाब से कि बेस पे या उसकी वजह से इस चीज़ को स्ट्रांगली कर नहीं पा रहा। तो एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने आई थिंक इनिशिएटिव लिए हैं अभी, जैसे द्वारका एक्सप्रेस पे भी लगाए गए हैं काफ़ी सारे कैमरास। तो आई थिंक एक तो ये सोल्यूशन है हमारे जैसे कंट्री के लिए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट हो। आपने ठीक बोला, डर, जैसे हम भी बाहर कहीं जाते हैं ना तो वहाँ कोई रूल नहीं तोड़ता, पर यार यहाँ रूल तोड़ो तो पकड़े जाएंगे हम, और इंडिया में कुछ भी है रूल तोड़ो बच ही जाएंगे हम। तो ये भी कॉन्फिडेंस है कि किसी ने पकड़ भी लिया तो मैं छूट ही जाऊँगा, मेरा चालान कट भी गया तो मैं इकट्ठे करके, लोक अदालत सिस्टम है इंडिया के अंदर, एक 1-2 महीने में जाके वहाँ से छुड़वा के आ ही जाऊँगा मैं, ऐसे लोग भी हैं।
तो इंडिया एक बिल्कुल यूनिक है अपने आप में, जिसको आई थिंक काफ़ी काम करना है इन बेसिक चीज़ों के लिए। आप जैसे देखें कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, यू नो, और इन सब चीज़ों या विकसित भारत बनना है अभी हमें 2047 तक, जो मिस्टर मोदी का टारगेट है। आई थिंक सिर्फ इन चीज़ों से तो देश की इमेज नहीं बन पाएगी जब तक कि बेसिक ठीक नहीं हो जाएगा इंडिया का, सड़क का व्यवहार। अब देख, किसी भी कंट्री में जाएं तो पहला इंप्रेशन आई थिंक 10 मिनट में पड़ जाता होगा, मेरे ख्याल के देश कैसा है ये। और इंडिया में कोई टूरिस्ट अगर आता है तो क्या इंप्रेशन पड़ता है एयरपोर्ट से होटल जाते हुए, घर जाते हुए, रोड का व्यवहार देख के, यार ये तो नहीं है वो इंडिया जो हम पढ़ते हैं कहीं भी, यू नो। आईटी में बेस्ट है, मेडिकल में बेस्ट है, स्पेस तक अभी स्ट्रांग हो रहा है इंडिया, बेसिक क्यों छोड़ दिया? तो आई थिंक जनता का जो एक सड़क व्यवहार है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंडिया के लिए। मुझे लगता है कि लोग पुलिस के लिए हेलमेट लगाते हैं, पुलिस के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं, और मुझे लगता है पुलिस के लिए ही सारे कानून का पालन करते हैं जिससे पुलिस को बुरा ना लगे। और जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि इससे उनकी ज़िंदगी बचती है, तो मुझे लगता है शायद काम हो पाएगा। देखिए, उसकी पूरी कोशिश करी जा रही है, ये हर एक को समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी न्यूज़ तो सभी पढ़ रहे हैं आज के डेट में कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट से डेथ भी हो रही है। आई थिंक पता सभी को है, हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, उनको सब पता है, काफ़ी सारे रूल्स पता है उनको। हाँ, कुछ सिंबल्स जो होते हैं वो नहीं पता होते, बट बेसिक जिससे जान जाती है वो तो पता ही है सभी को। दिक्कत है फॉलो ना करने की, और फॉलो ना करने का एक है एनफोर्समेंट, एक है अपने अंदर की एक फीलिंग, यू नो, सामाजिक जिम्मेदारी। वो शायद इंडिया में बड़ी लैक करती है आज के डेट में। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप राइडिंग करना पसंद करते हैं, आप 18 के होने वाले हैं, और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, तो दोनों को किस तरीके से जोड़ के आप एक मैसेज देना चाहें, जो बोलना चाहें, जिससे लोग हेलमेट समझें कि उनकी ज़िंदगी ज़रूरी है, अगर हेलमेट रहेगा तो बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक मैसेज जो रहेगा वो एक ये रहेगा कि थ्रिल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, थ्रिल ज़रूरी है, और सेफ्टी और स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलमेट सिर्फ पुलिस के लिए ना पहने, आपकी एक बारी की ज़िंदगी है, और आप एक रेसर नहीं है, एक्चुअली एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, यू नो, ज़िम्मेदार नागरिक हैं आप एक, और आपकी फैमिली घर पे इंतज़ार कर रही है, हॉस्पिटल में नहीं करना चाहिए कभी इंतज़ार आपका वो, और घर सही सलामत पहुंचना ही एक आपकी जीत होगी एक्चुअली। आप टू व्हीलर्स हैं या कोई भी राइडिंग बड़ी अच्छी एंजॉय कर सकते हैं, रिक्वायर्ड की सेफ्टी सिर्फ फॉलो करने, जिसमें आई थिंक कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। और यही एक मैसेज है कि आप अपनी अपनी जान का ध्यान दें, परिवार का ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान दें। और अगर रेसिंग करना है तो होंडा रेसिंग प्रोग्राम होता है। होंडा रेसिंग प्रोग्राम है, होंडा रेसिंग ट्रैक है हमारा इंडिया के अंदर, वहाँ पे भी आपके शौक पूरे कराए जा सकते हैं। शौक पूरे कराए तो ये एक अच्छी विधा है स्पोर्ट्स के। अगर आप शौकीन हैं, मोटर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर होंडा हेल्प कर देगा। Definitely लेकिन करेगा। अगर आप सुरक्षित इस पूरी दुनिया का संपूर्ण भोग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सेफ्टी के पाठ आपको पढ़ने जरूरी है, जो कि सर पढ़ा रहे हैं। जी। तो आने वाले टाइम में सर कैसा भारत देखते हैं आप? मतलब आपको लगता है कि आपकी बात अब मान जाएंगे 4-5 साल में लोग, या अभी वक्त लगेगा? जो वक्त लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जो बच्चों वाला प्रोग्राम शुरू करा है ना, इनफैक्ट हम सारी ऑटोमोटिव कंपनी से बात कर रहे हैं, क्यों ना रोड सेफ्टी को मिलके हम एक नेशनल CSR मिशन बनाएं। CSR के थ्रू रोड सेफ्टी हमारा कोर पिलर बनाए हुए है। एक सेफ्टी फॉर एवरीवन होंडा का एक विजन है कि सड़क पे मेरी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी सभी की सुरक्षा के लिए है। उसके अंदर हम सारी कंपनियों के साथ कोशिश कर रहे हैं मिलें, और एक इंडिया में जो बच्चों का जो प्रोग्राम है आई थिंक उसको स्प्रेड करें, और उससे पूरी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा ये, लेकिन टाइम लगेगा। हम सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला पहलू जो है, जो मैंने आपसे पहले शेयर करा कि देश की इमेज भी इससे बनती है एक्चुअली, है ना। इंडिया को अगर विकसित बनना है तो सिर्फ ये बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, ये सिर्फ से नहीं बन पाएगा विकसित। हम लोग इस चीज़ में बहुत पीछे हैं अभी देश में, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, और टूरिज़्म इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, सिर्फ रोड सेफ्टी के लिए नहीं। इनफैक्ट आप देखें इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर भी टूरिज़्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इन सब चीज़ों को अगर बताया जाए सबको, देखो इंडिया में इंडिया की इकनॉमी इतनी और बढ़ सकती है सिर्फ इससे कि आप साफ़ रखें, रोड बिहेवियर अच्छा रखें, टूरिज़्म भी बढ़ सकता है इंडिया का, है ना। जो लोग आके यहाँ फील अच्छा नहीं करते कुछ लोग, आई थिंक वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करी जा सकती है। और एक पहलू हम और लेके आना चाह रहे हैं इसके अंदर, जैसा सेंसिटिव है ये। देखिए, हम सब लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यू नो, बट वहीं पे पूजा करके मंदिर से बाहर निकल के ही हम जब बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड पे, यू नो, कुछ ना करते हुए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता भगवान रियली खुश होता होगा, यार अभी पूजा करके गया है ये, यू नो।
और ये कर क्या रहे हैं? वो जो पूजा इनफैक्ट हमें क्या बोलना चाहिए कि नियम फॉलो करना या दया या विनम्र रहना रोड के ऊपर, वो सब सिखाती है। और हम ये सब कुछ भूल जाते हैं सड़क पे आके, तो आई थिंक वो वाली पूजा का मतलब क्या रह जाता है? हम ये नहीं, टॉपिक भी लेके आना चाह रहे हैं यहाँ actually पर इसमें, एक है ना? पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। आस्थाओं के सैलाब में बहकर आप अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं। बहुत सारे कांवड़िए घर वापस नहीं आए और इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि आप जाइए, आप अपनी श्रद्धा आराम से करिए, बट वहीं पर अगर आपके सर पे लोग हेलमेट देखेंगे तो आपको देखकर 10 लोग और पहनेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मैसेज जाएगा, इसे बोलेंगे कि भगवान का मैसेज सब तक जी। पहुंच रहा है, क्योंकि आप सबकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये सब समझें कि पूजा एक्चुअली क्या है, कि रोड पे नियम फॉलो करें, बुजुर्गों का ध्यान दें, सब रूल फॉलो करें, तो यही एक अच्छी भक्ति होगी। अगर ये सब कर लें तो हम इस एंगल को भी लेके आना चाह रहे हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये क्यों बुरा फील कराते हो भगवान को कि देखो उनके यहाँ पूजा करके और फॉलो नहीं करता है? ये शायद ये भी चाहिए इंडिया को भी। अच्छा सर, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ निकल के आया है आपसे बात करते करते। आखिर लोग हेलमेट लगाते क्यों नहीं है? बाल, आंखें बंद होती हैं जब राइड कर रहे हैं, तेजी चला रहे हैं, बाल पीछे उड़ रहे हैं, मतलब वो नशा क्या है जो दूर करता है लोगों को हेलमेट लगाने से? देखिए, एक समझ में आए तो गर्मी, उनको लगता है गर्मी लगती है, पसीना आता है, और पसीना आता है अगर तो कहीं ना कहीं बाल गिरने का कारण बनता है। ये एक मिथ है, शायद दिमाग में डाली गई है लोगों के, या अपने आप आ गई उनको देख दिखा के। कुछ सालों पहले देखें तो बॉलीवुड मूवीज़ में भी जो हीरो होते थे वो हेलमेट के बिना दिखाए जाते थे। आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, आई थिंक कोई हीरो बिना हेलमेट के नहीं दिखाया जाता वहाँ पे, है ना? तो जो हीरोज़ हैं सबके, आजकल बहुत चेंज आ गया है इसके अंदर, आप शायद किसी मूवी में नहीं आता, पर सालों सालों से देखते चले अगर आप, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये यार हेलमेट ना लगाना एक स्टाइल है एक्चुअली, है ना? एक जांबाजी दिखती है। हेयर स्टाइल तो चलो बाल बाल बचते ही हैं, शायद ना गिरें उससे, बट एक्चुअली उल्टा इफेक्ट है उसका। बालों में दिन भर मिट्टी में रहना, है ना, उसको आप बार बार जाके धोएंगे तो बाल ज़्यादा गिरते हैं एक्चुअली उससे। तो मुझे तो ये वाला कारण लगा है। तो क्या है, लोगों के अलग अलग तरीके हैं। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाला अगले ही पल उनको पकड़ लेता है, तो उनके जो बहाने होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं, और उसको सुनने के लिए पुलिस वाले के साथ खड़े हो जाइए। पुलिस वाला को कुछ नहीं जाता है, वो आपसे पैसा लेगा, आपको छोड़ देगा या फिर चालान कर देगा। आप चाहे लोक अदालत में भरें या फिर ऑनलाइन जमा कराएं। इसके अलावा नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहन के आप दूसरों को गलत संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे, क्योंकि जब मैं घर से अपने बाहर निकलता हूं, वैन में बच्चे जा रहे होते हैं, उस वैन को वो वैन ड्राइवर रॉन्ग साइड लेके जा रहा होता है, और वो बच्चे क्या सीखते होंगे, टीचर भी बैठी होती है उसमें। तो मैं रोक के कई बार उनको टोकता हूं कि जो बच्चे आप ऐसे लेके जा रहे हैं वो यही सीखेंगे कि ऐसे रास्ता है, इसी से जाया जाता है। इन बच्चों को गलत शिक्षा पहले ही दे रहे हो, तो इनके पेरेंट्स को क्यों ना कंप्लेन किया जाए। कई लोगों को रास्ता मैं दिखा चुका हूँ सर, मैं अपने जो मेरा होता है तरीका, उसे थोड़ा बहुत लोगों को रास्ता दिखाया है। बट मुझे लगता है कि सबको समझने की ज़रूरत है, जो आपके घर में एक जीवन है, चाहे बेटा हो, आपकी बहन हो, माँ बाप जो भी हैं, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो आप ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। और होंडा इसीलिए शायद इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। सपना यही है कि किसी की डेथ ना हो रोड पे, है ना, कि उसका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है एक्चुअली। तो ये वाला विजन पूरा करने के लिए होंडा इतनी मेहनत कर रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्प्रेड कराएं इसको, इतना करा सकते हैं। रोड पे एक्सीडेंट, डेथ नहीं होनी चाहिए किसी की भी। सड़क पर मरना सबसे ज़्यादा खराब होता है, और अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपका सर बच गया तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप होंडा से जुड़ना चाहते हैं, अगर लगता है कि यहाँ पर स्प्रेड नहीं हो पाया है अवेयरनेस वाला मैसेज सही से, तो क्या करिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा। इनका यहाँ पर कुछ लिंक देंगे, आप जाइएगा, जुड़िएगा, इनसे पूछिएगा डायरेक्ट कि भैया हमें अपने समाज में मैसेज फैलाना है, अवेयरनेस देना है, और आसपास के लोग हेलमेट लगाना शुरू करें तो मुझे क्या करना चाहिए, आप हमें मदद कर सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है पक्का ये लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना है। अगले किसी फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।